मध्य प्रदेश स्थानीय निर्वाचन हेतु सेक्टर ऑफिसर। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश, नियम, कानून को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम सेक्टर ऑफिसर के कर्तव्य और उनकी कार्यप्रणाली को समझेंगे। सेक्टर ऑफिसर 10 से 12 मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जिनकी नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। यह राज्य सरकार में नियुक्त हो सकते हैं। संपूर्ण सेक्टर में निर्वाचन कार्य के लिए जवाबदेह होते हैं। उन्हें वल्नरेबिलिटी आदि के लिए भी कार्यवाही करनी होती है। यह भी सुनिश्चित करना होता है कि मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सके और इसकी रिपोर्ट संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होती है। सेक्टर ऑफिसर को इन बातों पर पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इलेक्शन मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन प्रोसेस, वर्किंग ऑफ ईवीएम, सेंस या जागरूकता अभियान एवं अन्य निर्वाचन से संबंधित बिंदु जो महत्वपूर्ण हो। सेक्टर ऑफिसर के कर्तव्य। सेक्टर ऑफिसर अपने अधीनस्थ मतदान केंद्रों के लिए निर्वाचन की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिए जवाबदार होते हैं। सेक्टर ऑफिसर की जिम्मेदारियां। मतदान केंद्र पर चुनाव पूर्व की जिम्मेदारियां, मतदान केंद्र के पूर्व की जिम्मेदारियां मतदाताओं के संबंध में, वल्नरेबिलिटी की जानकारी, मतदान दिवस की पूर्व संध्या की जिम्मेदारियां, मतदान दिवस की जिम्मेदारियां, मतदान स्थलों के बारे में चुनाव पूर्व की जिम्मेदारियां, मतदान केंद्रों के अग्रिम रूट चार्ट तैयार करना, मतदान केंद्र के बुनियादी ढांचे और आवश्यक सुविधाओं का पता लगाना, मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी राजनीतिक दल का कार्यालय न हो सुनिश्चित करना, आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन पर नजर रखना, ईवीएम के संबंध में प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं में जागरूकता लाने का प्रयास करना, मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए कार्यक्रम बनाना, नए मतदान केंद्रों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करना, मतदाता जागरूकता अभियान करना, मतदान पूर्व वल्नरेबिलिटी की जानकारी एकत्र करना, मतदान के पूर्व वल्नरेबिलिटी ग्राम, मजरों, टोलों की जानकारी एकत्र करना, खतरे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करना व ऐसे असुरक्षित स्थानों का पता लगाना, असुरक्षित मतदाताओं के मतदान केंद्र पर पहुंचने सुनिश्चित करना, असुरक्षित क्षेत्रों के मतदाताओं में विश्वास पैदा करना तथा भय मुक्त करने के प्रयासों के लिए आश्वस्त करना, इसलिए बार बार क्षेत्र पर भ्रमण करना, योजना के लिए सेक्टर का एक मानचित्र तैयार करना, सुनिश्चित करें कि पीठासीन चेकलिस्ट अनुसार आवश्यक चुनाव सामग्री और मतदान अधिकारी सहित पहुंच चुके हों। यह सुनिश्चित करें कि सुरक्षा दल योजना अनुसार मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हों। मतदान प्रारंभ से मतदान अंत तक ईवीएम के प्रचलन की जानकारी में किसी प्रकार का कोई संदेह तो नहीं है। सुनिश्चित करें कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन हो। पूर्ण संतुष्टि उपरांत कंट्रोल रूम को ओके रिपोर्ट देना। मतदान दिवस की जिम्मेदारी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और विभिन्न नियमों प्रावधानों के क्रियान्वयन के हेतु निरीक्षण करना। यह सुनिश्चित करें कि किसी मतदान केंद्र में बिना मॉक पोल के मतदान प्रारंभ तो नहीं किया गया। यह भी पता करें कि नकली मतदान करने पर यानी कि मॉक पोल करते समय कोई समस्या तो नहीं आई। यदि है तो उसके उपचार के लिए तुरंत कार्रवाई। यह सुनिश्चित करना कि सभी मतदान केंद्रों पर समय से मतदान प्रारंभ हो जावे। ऐसे मतदान केंद्रों पर बार बार भ्रमण करना जहां मॉक पोल के समय एक भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुआ था या जहां पूरे दिन एक भी एजेंट उपस्थित ना हुआ हो। यह सुनिश्चित करें कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल तैनात हों। यह सुनिश्चित करें कि जब ईवीएम बदलना हो तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में ईवीएम आपके पास उपलब्ध हो। यदि ईवीएम की उपलब्धता में कोई कमी आती है तो तुरंत ही रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करें। मतदान एजेंटों की अनुपस्थिति की रिपोर्ट करना।
मतदान प्रक्रिया की संपूर्ण संभावनाओं प्रक्रियाओं को ध्यान रखना, मतदान टीम की सहायता करना, मतदान केंद्रों के भ्रमण के समय मतदान की प्रक्रिया की शुद्धता के लिए सूक्ष्म रूप से जांच करना, मतदान के दिन ऐसे मतदान केंद्र जहां के मतदाता असुरक्षित लोग निवास करते हो, जाने कि जहां पर वनरेबल वोटर्स हों, तो वो देखना क्या उन्होंने वोट डाल दिया है, और ऐसा नहीं है तो रिटर्निंग ऑफिसर को निदात्मक उपायों के लिए सूचित करना, आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व टीम से मतदान अधिकारी की व्यवस्था करना, मतदान दलों के सदस्यों को निष्पक्षता से कार्य करने के लिए कहना, मतदाताओं को मतदान कार्य में सहायता के लिए हेल्प डेस्क तैयार कराना, सुनिश्चित करें कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान मशीनों की पीठासीन अधिकारी द्वारा सही तरीके से सीलिंग कर दी गई हो, सुनिश्चित करें कि आयोग के निर्देशानुसार मतदाता रजिस्टर मतदान समाप्ति पर बंद कर दिए गए हों। सेक्टर अधिकारी के अधिकार। सेक्टर ऑफिसर को मतदान दिवस के 7 दिवस पूर्व अपने क्षेत्र अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। सीआरपीसी की धारा 144 ऐसी घटनाओं को जो निर्वाचन हेतु निष्पक्ष निर्भीक संपन्न कराने हेतु वांछनीय हो, उपद्रवों को तत्काल रोकने के लिए आवश्यक हो, तो गिरफ्तारी के आदेश तत्काल जारी कर सकते हैं। मतदान केंद्र के संबंध में उन्हें पहले से रूट चार्ट तैयार कर लेना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान केंद्रों पर संसाधन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। नवीन मतदान केंद्रों का व्यापक प्रचार प्रसार हो गया हो। मतदान केंद्रों का रूट चार्ट किस तरह तैयार करना है वह स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रत्येक सेक्टर अधिकारी को विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी पता हो, और यह भी पता हो कि वैकल्पिक मार्ग से वहां तक जाने के लिए कितना समय लगेगा। मतदाताओं से संपर्क कार्यक्रम करना, ईवीएम का प्रदर्शन करना, मतदान हेतु आयोग द्वारा अनुमत पहचान पत्रों की जानकारी होना, मतदाता हेल्पलाइन का नंबर पता होना, मतदान केंद्र की अवस्थिति की जानकारी उनके पास होना चाहिए। सेंस की गतिविधियां भी उन्हें करनी होंगी। उन्हें यह भी देखना होगा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर सूचना पत्र प्रदर्शित हुआ हो, मतदान केंद्र के सूचना पट पर समस्त आवश्यक सूचनाएं दर्शित हों, सूचना पटल पर मतदान केंद्र के दरवाजे पर सर्वसाधारण लोगों को दर्शित हो रहा हो, ऐसी जगह लगा होना चाहिए। उन्हें कुछ अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी देखनी होंगी। मतदान दिवस की शिकायतें प्राप्त कर उनका निराकरण समय पर हो गया हो। कोशिश करें कि 20 मिनट के अंदर खराब ईवीएम बदल गई हो। पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर की परिधि में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे। पुलिस पेट्रोलिंग टीम से अच्छे संबंध बना के रखना है, यानी कि उनसे समन्वय अच्छा रखना है। जिन मतदान केंद्रों पर मतदान समय समाप्ति के पश्चात मतदान चल रहा हो, वहां देखें कि जो मतदाता लाइन में लगे हैं उन्हें पर्ची जारी कर दी गई हो। देखना होगा कि पीठासीन अधिकारी की डायरी पूरी तरह से भरी है, समस्त प्रपत्र पूरी तरह से भरे हैं, मतदान अभिकर्ताओं को मतदान केंद्र पर मतपत्र लेखी की प्रतियां दी गई हैं, मतदाता रजिस्टर अच्छे तरीके से भरा गया है, मतदान समाप्ति पर उसे बंद कर दिया गया है। पीठासीन अधिकारी के 14 कॉलम का भरा हुआ प्रपत्र की एक प्रति पीठासीन अधिकारी से प्राप्त करना, मतदान केंद्रों के अधिकारियों से मतदान समाप्ति पर रिपोर्ट प्राप्त करना, सेक्टर ऑफिसर की रिपोर्ट तैयार करना। सेक्टर ऑफिसर भ्रमण उपरांत जो प्रतिवेदन तैयार करेंगे उसका प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेक्टर ऑफिसर का मतदान दिवस का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा सेक्टर अधिकारी को सौंपे जाने वाले पत्र का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में श्री घनश्याम मौर्य जी, मास्टर ट्रेनर, जिला राजगढ़ का अतुलनीय योगदान रहा। उनका सादर आभार एवं अभिनंदन। इस वीडियो में हमने सेक्टर ऑफिसर के कर्तव्य को समझा। यदि आपको कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।